नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेकंड वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कल की जो परीक्षा होनी है गणित की, उसमें से किस टाइप के आपके परिभाषा वाले क्वेश्चन आएंगे, उन परिभाषा वाले क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको टिप्पणी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। जो परिभाषा आपकी आने वाली है वो आपके अध्याय 18 से ही आएगी। मतलब ये जो चैप्टर आपका परिमेय संख्याओं पर संक्रिया है, मतलब ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, जो आपका चैप्टर है 18 चैप्टर, उसी चैप्टर से आपका जो डेफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं, वे 2 नंबर में आने वाले हैं। लेकिन वो कौन से आएंगे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने ये जो 6 परिभाषाएँ हैं, तो ये जो परिभाषा है इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। यदि आपके एग्ज़ाम में परिभाषा वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 6 में से ही एक आएगा। तो ऐसे में ये सभी 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला आपका जो परिभाषा है वो है संवरक नियम, इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्लोजर लॉ। तो बच्चों, इसका परिभाषा ये है, यहाँ पे आप 2 देख रहे होंगे, 2 परिमेय संख्याओं का जो योगफल है सदैव एक परिमेय संख्या होता है, इसे योग का संवरक नियम कहते हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है, ये इसका परिभाषा हो जाएगा। जबकि इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे है सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सेकेंड आपका क्रम विनिमय नियम, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ। बच्चों, हिंदी वाले बुक में ये है क्रम विनिमय नियम। क्रम से लेकर आपको नियम ये कहते हैं तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक आध आप एग्जाम्पल भी तैयार रखिए इस टाइप के, ये इसका डेफिनेशन है। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में आपको ये वाला डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। द सम से लेके आपको रेशनल नंबर तक पढ़ लेना है, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब तीसरा आपका परिभाषा है साहचर्य नियम का, जिसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे परिभाषा है बच्चों, यहाँ पे 3 से लेके आपको कहते हैं तक पढ़ लेना है, ये इसका परिभाषा हो जाएगा साहचर्य नियम का। सेम इंग्लिश मीडियम के बुक में भी ऐसे ही करना है, आपको 3 से लेके रेशनल नंबर तक पढ़ लेना है, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ का। अब चौथा टिप्पणी है योगात्मक तत्समक का, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक का जो परिभाषा यहाँ 0 से लेके कहते हैं तक है, तो आपको हिंदी मीडियम वाले बुक में इससे पढ़ लेना है। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले बुक में आपको देयर इज नो नंबर से लेके आपको फॉर रेशनल नंबर तक तैयार कर लेना, ये इसका डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी का। अब पाँचवा आपका परिभाषा योज्य प्रतिलोम का, इसका नाम है एडिटिव इन्वर्स। इसका परिभाषा बुक में यहाँ पे है, दी गई इस परिमेय संख्याओं से लेके आपको योज्य प्रतिलोम कहलाती है तक आपको पढ़ लेना है, ये इसका परिभाषा हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बुक में रेशनल नंबर से लेके आपको गिवन नंबर तक तैयार करना, ये एडिटिव इन्वर्स का डेफिनेशन हो जाएगा। और लास्ट है बच्चों परिमेय संख्या, जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिनके ऊपर आपका चैप्टर बना है। इसकी परिभाषा के लिए आपको शुरू का जो फ्रंट पेज है उसे निकाल लेना है इस चैप्टर का। ऐसी सभी संख्या से लेके आपको q डज नॉट इक्वल टू 0 है तक आपको इसे पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी द नंबर विच कैन बी से लेके आपको कॉल्ड रेशनल नंबर तक आपको तैयार करना है, ये इसका डेफिनेशन है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इन 6 में से ही कोई एक आएगा, इनके बाहर से नहीं आएगा। तो इन 6 की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।